मेरा नाम जैनब है। शादी के बाद मेरा शोहर मुझे मेरी माँ के घर नहीं जाने देता था। वजह ये थी कि एक बार मेरी माँ ने मेरे शोहर को कपड़ों का ताना दे दिया था, जिस पर मेरे शोहर ने बहुत गुस्से का इजहार किया, जबकि मेरी माँ ने उसी वक्त मेरे शोहर से माजरत भी कर ली थी। मगर मेरे शोहर ने अपना दिल साफ नहीं किया था। अब मेरी माँ तो मुझे मिलने आ जाती थी, मगर मेरा शोहर मुझे उनके घर नहीं ले जाता था। फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ बदल गया। मैं उन दिनों हामला थी, और हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी रिवायत है कि जब भी किसी लड़की के यहाँ उसकी पहली औलाद होती है तो ससुराल वाले उसे मेके जाने की इजाजत देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेके वालों के लिए कोई बोझ होती है। ये ससुराल वाले उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते। बस ये हमारे यहाँ की रस्म है, जिसे अच्छा समझा जाता है। मेरे यहाँ भी जब पहले बच्चे की विलादत हुई तो अम्मा मुझे ससुराल से लेकर आ गईं। अम्मा बोली, मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगी। ससुराल फिर ससुराल होता है, तू यहाँ कैसे रहेगी। माँ के साथ ये तखलीक का मरहला बहुत आसानी से गुजर जाता है। मैं अम्मा की बात से इत्तफाक करती थी। तभी शोहर से इजाजत मांगी तो उन्होंने भी खुशी से इजाजत दे दी। मैं हैरान हुई थी कि आज असगर को क्या हो गया है। खैर, मैं खुश होकर अपनी माँ के साथ अपने मेके चली गई। वहां जाकर काफी दिन अम्मा ने मेरी खिदमत की। फिर मेरे बेटे आसिम की विलादत हुई तो मुझे मुबारकबाद और लाखों ढेरों दुआओं के साथ मेके से दोबारा ससुराल रुखसत किया गया। इस सब अरसे में मुझे अपने शोहर की बहुत याद आती रही, लेकिन वो कभी भी मुझसे बात ना करते और ज्यादातर मसरूफ ही रहते थे। उनकी इस आदत से मैं तंग भी थी, मगर कुछ समझदारी का मुजाहरा करते हुए कभी उनसे गिला शिकवा नहीं किया कि शायद वो मसरूफ होंगे। वैसे भी मर्द इन मामलात में कम ही दिलचस्पी दिखाते हैं। खैर, आज पूरे 3 माह के बाद जब मैं घर में वापस आई तो मेरे घर का नक्शा ही बदला हुआ था। ससुराल में सास और नंदों का रवैया मेरे साथ पहले अच्छा ना होता था, लेकिन आज तो सब झुक झुक कर मुझे सलाम कर रहे थे। मैं समझी कि शायद ये बेटे की पैदाइश की खुशी में है, क्योंकि अमूमन ससुराली रिश्तेदार ज्यादा बेटे वाली बहू को ही पसंद करते हैं। लेकिन फिर मुझे घर में दाखिल होकर अंदाजा हुआ कि ये इज्जत और झुक झुक कर सलाम करना सिर्फ आसिम की वजह से नहीं, बल्कि घर की बदली हुई हालत भी है। पहले मेरी नंदे मेरे घर आकर जो मुंह बनाती थी, अब मेरे घर को रश्क भरी निगाहों से देखती। मेरे शोहर ने घर से जाने के बाद तो गोया कोई जादू ही कर दिया था। हर चीज नफासत से रखी हुई थी और कमरे में फर्नीचर भी नया डलवाया गया था। मैं ये सब कुछ देखकर खुद यकीन नहीं कर पा रही थी कि असगर इतने सखी कब से हो गए कि मुझसे बिना पूछे मुझे बिना बताए घर की काया ही पलट कर रख दी। बहरहाल जो भी था, इंतहाई खूबसूरत था। मैंने तो देखा तो मेरी आंखें चार हो गईं। मैंने फौरन अम्मी को फोन करके सारी सूरत हाल से आगाह किया। अम्मी खुश होकर कहने लगी, तेरे शोहर ने बेटे की खुशी में तुझे तोहफा दिया होगा। मैं जानती हूँ, मर्दों की फितरत ऐसी ही होती है। बेटा पैदा होने पर वो अपनी बीवी से बहुत खुश होते हैं। अब तुम इस खुशी की कदर करो और अपने शोहर की इज्जत पहले से भी बढ़कर करना, क्योंकि वो तुम्हारा ख्याल रखता है। अम्मा की बात पर पूरा पूरा अमल करते हुए मैंने असगर का बहुत शुक्रिया अदा किया। मुझे लगा था कि वो बेटे की खुशी में पिछली सब बातें भूल गए हैं। नंदे और सास मेरी खिदमत में लगी रही। उन्होंने मुझे बिस्तरे से उतरने नहीं दिया। शाम के तकरीबन 7 या 7:30 बजे मैं अपने कमरे से निकलकर अपने बाथरूम की तरफ जाने लगी तो मेरे शोहर ने मुझे वहां जाने से रोक दिया और बोले, फिलहाल तुम ये बाथरूम इस्तेमाल मत करो, और हाँ, ये बेड की चादर भी चेंज मत करना। ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। असगर की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने पूछा, तो फिर मैं कौन सा बाथरूम इस्तेमाल करूं? मेरे सवाल पर असगर कुछ गिनकर बोले, कल तुम्हारे बच्चे की पैदाइश को 40 दिन हो जाएंगे। कल से तुम यहाँ जा सकती हो। फिलहाल तुम अम्मा वाले बाथरूम में चली जाओ। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई। उनको भी तो बड़ी गहरी बातों का इल्म था, मगर यहाँ जाने से ही मुझे क्यों रोका, इस बात की मुझे समझ नहीं आई थी। और मैं बेड की चादर चेंज क्यों ना करती। खैर, उस रात मैंने अपनी सास का बाथरूम ही इस्तेमाल किया। उन्होंने भी पूरा पूरा ताउन किया और मुझे किसी किस्म की रोक टोक नहीं दिखाई। अगले दिन मैं अपने बाथरूम में गई, क्योंकि अपने शोहर के कहने के मुताबिक मुझे 40 दिन हो गए थे। वहां जाकर क्या देखती हूँ कि कोने में एक बड़ा सा गमला पड़ा है जो खुश्क है और उसमें कोई पौधा भी नहीं है।
मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि यहाँ ये गमला रखने की क्या तुक बनती है। खैर, मैं इतने दिनों के बाद घर आई थी। मैंने इस बारे में सास को कुछ ना कहा और ना ही अपने शोहर को बताया। मैंने सोचा कि अच्छी भली हो जाऊंगी, घर की सफाई करूंगी तो इन चीजों को खुद ही ठिकाने लगा दूंगी। मगर शाम को मेरे शोहर ने खुद ही मुझसे इस गमले के बारे में बात करना शुरू कर दी। देखो ज़ैनब, तुमने वो गमला तो देखा होगा जो मैंने बाथरूम में रखवाया है। ये किसी खास मकसद के लिए यहाँ मौजूद है। इसे वहां से हटाने की कोशिश मत करना। और दूसरा ये कि मैं जब तक बेड की चादर चेंज करने का ना कहूँ, तुम दोबारा चेंज नहीं करोगी। असगर की बात सुनकर मैं हैरान हुई और पूछने लगी कि बाथरूम में गमला रखवाने की क्या वजह है। आप मुझे तो बताएं ताकि मैं इसे अपनी जगह से ना हटाऊं, वरना तो बहुत बुरा लग रहा है। घर में मेहमान आते हैं, उनको तंगी तकलीफ होगी, अच्छा नहीं लगता। मेरी बात पर असगर एकदम गुस्से में आ गए। खबरदार, जो इस गमले के बारे में एक भी लफ्ज बोला, इसे यहाँ से हटाओगी तो तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। बता दूं, तुम फिर कभी मां नहीं बन पाओगी। अपने शोहर की बात पर मेरे दिमाग में हजारों सवाल उभरने लगे थे। कैसी बातें करते हैं आप? एक गमले में ऐसी ताकत कहां से आ गई कि मुझे मां बनने से रोक सके? मैंने अपने अल्फाज में शिद्दत दिखाई तो शोहर आपे से बाहिर हो गए। जितना कहा है उतना करो। तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है, इसलिए मैं सख्ती नहीं कर रहा, वरना इस गमले के बारे में मैंने घर में सबको मना कर रखा है कि इसे हाथ भी ना लगाएं। हो सकता है कि 2 दिन बाद ये बाथरूम ही बंद करवा दूं। अच्छा है कि तुम भी समझ जाओ। उन्होंने ये कहा और कमरे से निकल गए। मैं उन्हें देखती रही और सोचने लगी कि एक मामूली से गमले की खातिर उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया, वो भी इस वक्त जब मेरी सेहत भी ठीक ना थी। खैर, मैंने इस बात को भी जब्त कर लिया। वैसे भी घर में इतनी खुशियां थी कि मैं ऐसी लड़ाई वाली बातों के बारे में ना सोचना चाहती थी और ना ही बात करना चाहती थी। मैंने अम्मा को भी बता रखा था कि शोहर ने घर का नक्शा बदल कर रख दिया है। तभी अगले दिन उनका फोन आया। कहने लगी कि मुझे तेरी जरूरत सही वक्त पर पड़ी है। तेरे शोहर ने जब घर को इतना सजा सवार ही दिया है तो क्यों ना तुम मेरे भी काम आ जाओ। आजकल तो वो वैसे भी बेटे की खुशी में बहुत खुश है। अम्मा कहने लगी, तू जानती तो है कि तेरे जाने के बाद जोहरा के रिश्ते आना शुरू हो गए थे। अब हमारा घर तो किराए का है। अच्छे लोग किराए के घरों में रिश्तेदारियां नहीं बनाया करते। हमारा अपना घर तो जेरे तामीर है। बस 1-2 महीनों की बात है, फिर हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। फिलहाल मैं उन्हें तुम्हारे घर बुलवाना चाहती हूँ। कोई न कोई बहाना कर लेंगे, मगर मैं उनको अभी यहाँ नहीं बुलवाना चाहती। वो लोग काफी ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ऐसा ना हो कि मेरी बेइज्जती हो जाए। अम्मा की बात सुनकर मैंने सर पकड़ लिया। अम्मा से किसी बात का जिक्र नहीं किया कि इस बात का चर्चा पूरे शहर में हो जाएगा। खैर, वो मेरी माँ थी, मैं मना तो नहीं कर सकती थी। अपनी सास से पूछा तो उन्होंने बखुशी इजाजत दे दी। वो बोली कि बेटी, मैं तो खुद सबिया के घर जा रही हूँ। घर में तुम अकेली होगी, अच्छा है कि तुम अपने घर वालों को बुला लो। इसी बहाने तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। अलबत्ता अपने मियाँ से पूछ लेना। अम्मा की बात पर मैं खुश हो गई। शोहर से इजाजत लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो मुझे ऐसे मामलात में कभी भी कोई हौसला शिकनी नहीं करते थे। मैंने अम्मा से कह दिया कि आप शाम को उन लोगों को बुला लें। अम्मा भी खुश हो गईं और कोई बदमज़गी भी नहीं हुई। उन लोगों ने शाम को 5 बजे मेरे घर आना था। अम्मा ने उन्हें पता वगैरह समझा दिया। वो खुद शाम को 4 बजे ही हमारे घर आ गईं। आते ही उन्होंने घर की देखभाल शुरू कर दी। बेड की चादर नई थी, वो अम्मा ने ना बदली। मगर जब उनकी नजर बाथरूम में पड़े गमले पर गई तो कहने लगी, बेटी, ये कितनी बुरी बात है। खुश्क सा गमला है, तुमने इसमें कुछ फूल पौधे क्यों नहीं रखे? अब उसे यहाँ रखने की क्या तुक बनती है? इसे ऊपर छत पर रखवा दो। मैंने कहा, अम्मा, असगर ने सख्ती से मना किया है कि इस गमले को यहाँ से नहीं हटाना। अगर उनको पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। अरे भाई, क्यों, ऐसा भी क्या है इस गमले में? चलो हटा दो इसे, थोड़ी देर के बाद वापस रख देंगे। अम्मा की जिद करने पर गमला वहां से हटाना ही पड़ा, क्योंकि उन्होंने खुद ही छोटे लड़के को बुलवा कर वहां से गमला उठाना शुरू कर दिया था। मैं उनको रोक नहीं पाई थी। वैसे भी वो फजूल बातों पर यकीन नहीं रखती थी। खैर, उस लड़के ने गमला उठाकर बाहर वाली जगह पर रख दिया। अम्मा ने आए मेहमानों की खूब खातिर तवाजा की। वो लोग बहुत खुश हुए, मेरी बहन को देखा और पसंद कर लिया और फिर चले गए।
अम्मा ने ना जाने घर के बारे में क्या बताया, मगर वो हमारा सलीका देखकर बहुत मुतासिर हुए और फिर मेरी बातचीत से तो मसला और भी आसान हो गया। अम्मा ने मेरा शुक्रिया अदा किया और जोहरा को लेकर खुशी खुशी घर वापस चली गई। रात के तकरीबन 8 बजे थे। अब असगर के घर आने का वक्त हो रहा था। तभी मुझे याद आया कि वो गमला जिसे मैंने हटा दिया था वापस भी तो रखवाना है। तभी मैंने पड़ोसी एक लड़के को बुलवाया, उसे गमला रखवाने के लिए अपने घर लाई तो उसने कहा कि गमला बहुत भारी है, दूसरे लड़के को भी बुलवाना पड़ेगा, आप तब तक जाकर बाथरूम का दरवाजा खोलें। उसकी बात पर मैं अंदर आ गई। तब तक दूसरे लड़के को बुलाने चला गया। मैंने आकर दरवाजा खोला तो मेरी नजर सामने खड़ी हुई टाइल पर पड़ी जहां से गमला हटाया गया था। ये देखकर मैं हैरान हो गई कि टाइल कैसे उखड़ गई थी। हालांकि बाथरूम की टाइलें काफी मजबूत होती हैं, उनमें एक खास किस्म का ग्लू लगा होता है जिससे ये फर्श के साथ चिपक जाती हैं, मगर ये टाइल बिल्कुल उखड़ी पड़ी थी। मैंने उसे दोबारा वहां रखने की कोशिश की तो ऐसा महसूस हुआ जैसे नीचे कोई चीज पड़ी है। मजबूरन मैंने टाइल हटाकर देखा तो एक काले रंग का थैला पड़ा था। मैंने उसे तजस्सुस के मारे उठाया, देखा तो उसमें कोई गोल गोल चीज थी। जी मैंने उस थैले को खोला। थैला खोलने पर मेरी नजर जले हुए काले अखरोटों पर पड़ी जो मुख्तलिफ धागों के जरिए आपस में जुड़े हुए थे और उन्हें उसमें बड़ी एहतियात से रखा गया था। मैंने हैरत से उन्हें उठाकर बाहर निकाला और कचरे में फेंक दिया। लड़कों को बुलवाकर वो गमला उसी जगह रखवा दिया और उन्हें चाय पानी पिलाकर घर से रुखसत किया। मैं सब कामों से फारिग होकर जब अपने कमरे में आई तो देखा मेरा बच्चा रो रो कर बेहाल हो चुका था। मैंने उसे उठाकर सीने से लगाया, सोचा कि शायद भूख लगी होगी। मैंने जल्दी से फीडर बनाया और उसे देने लगी, मगर उसका रंग पीला पड़ गया था। ये देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने जल्दी से अपने शोहर को कॉल की तो वो मुझ पर चिल्लाने लगे, जरूर तुमने ही कोई गलती की होगी, वरना हमारे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। अब सब्र करो, मैं घर आता हूँ। इसी असना में सास भी घर आ गई। उन्होंने जो बच्चे को देखा तो वो भी रोने लगी। बोली, ये तो कोई और ही मसला लगता है, जल्दी से असगर को फोन मिलाओ, वो घर आए तो हम इसे अस्पताल लेकर जाएं। मेरे शोहर ने हाल ही में एक गाड़ी ली थी, उसी गाड़ी में हम लोग बाहर आते जाते थे। हम घर की औरतों को अकेले बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, इसलिए हम असगर का इंतजार करने लगे। उनको आते आते आधा घंटा हो गया क्योंकि ट्रैफिक जाम थी। काफी देर के बाद जब वो घर पहुंचे तो घर में अफरा तफरी मच चुकी थी। मेरी नंदों तक भी ये इत्तला पहुंच गई। हम जल्दी से अपने छोटे बच्चे को लेकर वहां अस्पताल पहुंचे। वहां उसे इमरजेंसी में दाखिल कर दिया गया। मेरे बच्चे को खून की शदीद कमी हो गई थी। काफी देर हम इमरजेंसी के बाहर चक्कर लगाते रहे। बिलाखिर डॉक्टर ने एक ऐसी खबर दी जिसके सुनते ही मैं बेहोश ही हो गई। सब कुछ खत्म हो गया था। मेरे बच्चे के दिल में सुराख था और ये सुराख उस कदर गहरा था कि बच्चे की जिंदगी मजीद बचाई नहीं जा सकी। डॉक्टर ने हमसे माजरत कर ली। वो लम्हा मेरे लिए बड़ा ही असियतनाक था, मैं बता नहीं सकती। मेरा बच्चा मेरे सामने तड़प तड़प कर जान दे रहा था, मैं कुछ कर नहीं सकती थी। उस लम्हे मुझे इंसान की बेबसी का अंदाजा हुआ कि इंसान कितना मजबूर, लाचार और बेबस मखलूक है जो अपने लिए और ना ही अपनी औलाद के लिए कुछ करने का अख्तियार रखता है। मैं रोती धोती घर आई। लाश जितनी छोटी हो, जनाजा उतना ही भारी होता है। मेरे बच्चे की मौत ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। जिंदगी बेरंग लगने लगी थी, किसी चीज में रंग महसूस नहीं होता था। मैंने उस दिन अपने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी कि वो मेरे इस गम को दिल से रफा कर दे और मुझे नई औलाद से नवाज दे। असगर को अजीब सी चुप लगी हुई थी। वो ना ही रो रहे थे और ना ही मुझसे कोई बात कर रहे थे। उनका ये रूप अजीब सा था। कम से कम मुझे उनसे हमदर्दी की तवक्का तो थी, मगर उन्होंने तो एक लफ्ज ना कहा। खैर, उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा अपने बच्चे का गम था, इसलिए मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब हालात मामूल पर आए तो मेरे शोहर का ये रवैया मुझे बहुत ज्यादा महसूस होने लगा। वो मुझे खा जाने वाली नजरों से देखते, ऐसा लगता जैसे वो किसी बात पर मुझसे नाराज हैं। मैं उनसे पूछती मगर वो कुछ ना बताते। बिलाखिर एक दिन गुस्से में उन्होंने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज कांप रही थी। मेरे बच्चे को तुमने मारा है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने क्यों मारा है? मैं कोई उसकी दुश्मन थी? माँ थी उसकी,
इतना ही दुख मुझे भी है जितना आपके दिल में है। अगर तुम वो गमला ना हटाती तो आज हमारा बच्चा हमारे सामने खेल रहा होता। और सुन लो, अब तुम कभी मां नहीं बन सकती। उन्होंने सफाके से कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? औलाद देना ऊपर वाले का काम है। जिसने पहले दी थी वो दोबारा भी देगा। खुदारा ऐसी बातें मत किया करें। मैंने अपने दिल को संभाला। तभी असगर बोले, जैनब बेगम, तुमने जो काम कर दिया है ना, उसके बाद न तुम कभी औलाद पैदा कर सकती हो और न कभी तुम्हारी औलाद जिंदा रहेगी। ये बात मुझसे लिखवा कर रखो। अपने शोहर की इस बात पर मैं परेशान हो गई। क्यों, ऐसी क्या वजह है? और आप इतने एतमाद से ये बात कैसे कर सकते हैं? मैंने डरते हुए उनसे पूछा था। तुम्हें यकीन नहीं आता तो मेरी कहानी सुन लो। तुम मुझसे बहुत लड़ा करती थी कि मुझसे घर के अखराजात पूरे नहीं होते। एक बार तुम्हारी अम्मा ने मुझे कपड़ों का ताना भी दिया था और कहा था मेरी बेटी तुमसे शादी करके खुश नहीं है। तभी मैंने एक फैसला किया था और फिर उस फैसले पर अमल करते हुए मुझे ज्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं ये दुनिया तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा और तुम मुझ पर हंसती थी, मेरा मजाक उड़ाती थी। मगर मैंने अच्छाई बुराई हर पैमाने को पसे पुश डालकर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा था। एक दिन ऑफिस से आते हुए मुझे एक आदमी मिला। ये आदमी गैर मामूली तौर पर ज़हीन और हाजिर दिमाग था। इसने मुझसे कहा कि मेरे घर के हालात इसलिए बुरे हैं क्योंकि मेरे ऊपर काला जादू करवाया गया है। इसी बंदिश की वजह से मुझ पर औलाद की खुशियां बंद हैं। मैंने कहा कि तुम कैसे कह सकते हो? तब उसने मुझे तुम्हारे खानदान के हर फर्द का नाम बताया और तफसीलात भी ऐसी बताई कि मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया। मैं उस शख्स की बातों में आ गया। उसने मेरे बाजू पर एक काले रंग का निशान लगाया और बोला, अगर तुम्हारे हाथ पर जलन हो तो समझ जाना कि वाकई तुम पर काला जादू किया गया है और उसका तोड़ करने के लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा। मैंने उस पर यकीन कर लिया। मैं उसके साथ उसके घर गया। उसने मुझसे काफी सारे पैसे भी लिए। मैं इससे पहले ही इतना मुतासिर हो गया था कि उसकी बात पर बिना तहकीक किए यकीन कर लिया। उसने मुझसे अच्छे खासे रुपए लिए और कहा कि अब मेरे हालात सुधर जाएंगे। उसने मुझसे एक नई चादर मंगवाई और उस पर कुछ पढ़कर दम किया और कहा कि ये चादर अपने बेड पर बिछा दो और जो अखरोट तुम्हें गमले के नीचे से मिले हैं वो भी उस आदमी ने मुझे पढ़कर दिए थे। मुझे उस शख्स ने बताया था कि ये अखरोट घर के किसी ऐसे कोने में रखना जहाँ पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए। मुझे इससे बेहतर जगह कोई नहीं लगी, सो मैंने बाथरूम में उन्हें दफन कर दिया और ऊपर एक गमला रख दिया। मगर तुमसे सब्र नहीं हुआ। तुमने वो गमला उखाड़ कर उन अखरोटों का न जाने क्या किया। इसी वजह से हमारे घर में ये मुसीबतें नाजिल हुई हैं। तुमने मेरा सारा किया काम बिगाड़ दिया है। कितनी मेहनत से मैंने ये सब काम किया था। अपने शोहर की ये बात सुनकर मैंने सर पकड़ लिया। मैं बोली, असगर, आपको लगता है कि उस शख्स ने आपके साथ सच बोला है? मैंने उनको तनकीदी निगाहों से देखा था। वो बोले, हाँ तो और क्या, तुम देख लेना, अब हमारी कोई औलाद नहीं होगी। उनकी ये बातें सुनकर मैं कानों को हाथ लगाने लगी। असगर, खुदा का खौफ करें। ऐसी कुफर की बातें करने से अल्लाह ताला नाराज होता है। मैं शर्त लगाकर कहती हूँ कि ये सब झूठ है। वो आदमी धोखेबाज था, आपको बेवकूफ बना गया है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप डॉक्टर के पास चलें। हमारे बच्चे के साथ जो हुआ वो एक हादसा था, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो शिर्क है। मैंने अपने शोहर को समझाया तो उन्होंने मेरा चेकअप एक लेडी डॉक्टर से करवाया और लेडी डॉक्टर ने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अब भी माँ बन सकती हूँ। और रही बात बच्चे की, तो वो इस दूध की खराबी की वजह से अपनी जान की बाजी हार गया था। हमारे मुल्क में दूध से अमवात होना तो एक आम सी बात है। हम माँ बाप की मजबूरी है। हम इन कंपनियों पर भरोसा करते हैं और बदले में हमारे ही बच्चों की जानें जाती हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस बारे में खुद तहकीक कर सकते हैं। अपनी इस कहानी से मैं दो सबक सीख कर दूसरों को नसीहत करना चाहूंगी। अपने बच्चों को खालिस ग़िज़ाएं दें और आपके हालात जितने भी बुरे हो जाएं, खुदा के लिए कभी भी अपने रास्ते से मत भटकें और शिर्क की तरफ ना जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला के नजदीक मायूसी कुफर है। और जब सारा सच खुलकर मेरे शौहर के सामने आया तो उन्होंने उसी वक्त अल्लाह ताला से अपने किए की माफी मांगी और तौबा की कि आइंदा वो कभी भी इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करेंगे।